नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। अयोध्या तैयार है एक बार फिर एक नया कीर्तिमान बनाने के लिए। दीपोत्सव का 7वां संस्करण। इस बार 21 लाख दिए जलाए जाने का प्रस्ताव किया गया है और इस कीर्तिमान के लिए 24 लाख दिए राम की पैड़ी और आसपास के 51 घाटों पर प्रज्वलित किए जाएंगे। दीपों से भी दिव्य, भावनाओं से भी भव्य अयोध्या के विहंगम दृश्य पूरी दुनिया देखेगी और आत्मसात। अयोध्या में बनेगा विश्व कीर्तिमान। अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर बनेगा नया विश्व रिकॉर्ड। जगमगाएगी अयोध्या, पूरी दुनिया देखेगी अयोध्या के इन भव्य और विहंगम दृश्यों को। इस वर्ष दीपोत्सव के कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए 21 लाख दीपकों को प्रज्वलित करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम 24 लाख दियों को 51 पवित्र घाटों पर सजाने का काम करेंगे, जिससे कि कोई आशंका न रह जाए जलने के बाद, प्रज्वलित होने के बाद, ड्रोन से कैप्चर करने के बाद कि 21 लाख प्लस दिए हमको प्रज्वलित मिले। बड़ी शुभ घड़ी आई है कि भगवान अपने दीपोत्सव में अपने गर्भगृह में पधार रहे हैं। तो इस बार का दीपोत्सव कहीं न कहीं उस उत्साह की श्रृंखला का, उस उमंग की श्रृंखला का, वह आनंद की श्रृंखला की शुरुआत भर है। बाकी तो यह आनंदोत्सव अयोध्या में अब मुझे लगता है कि विद्यमान रहने वाला है। जब भगवान का जन्म हुआ था तो ये कहा जाता ना कि रथ समेत रवि था कि वो निशा कवन विधि हुए। 1 महीने तक सूर्य का रथ भी उस उत्सव का दर्शन करने के लिए रुक गया था, क्योंकि अब चूंकि सूर्य का रथ रुक गया तो रात्रि हो ही नहीं रही थी। तो इस दृष्टिकोण से अयोध्या में आज कहीं न कहीं उसी तरह का वातावरण है और हम सभी उस वातावरण के साक्षी बन रहे हैं। उसमें सहभागिता का हम सबको अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सभी कहीं न कहीं, हम सभी के लिए बहुत अच्छा अवसर है ये। दीपोत्सव 2023 के 7वें संस्करण में इस बार राम की पैड़ी समेत 51 घाटों पर 21 लाख दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए तकरीबन 25 लाख दिए बिछाए जाएंगे। 25,000 से अधिक स्वयंसेवक इस कार्य को करने के लिए लग गए हैं। पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। शहर में प्रवेश करते ही हर चौराहे पर अलौकिक छटा दिखेगी। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में एक बार फिर से त्रेता की आभा झलकेगी। तो है, आधुनिक काल तक न जाने कितनी संघर्षों को हमने झेला, कितनी सभ्यताएं अस्त हो गईं, लेकिन हमने दीपक जलाना नहीं छोड़ा। लक्ष्य बड़ा है तो तैयारियां भी बड़ी हैं। अयोध्या के घाटों समेत हर मंदिर, हर गली को प्रकाशमय करने की तैयारी है। शहरों को विशेष झालरों और एलईडी लाइट के साथ सजाया जा रहा है। 11 नवंबर को 7वें दीपोत्सव को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। एक बार फिर प्रभु श्री राम अपने पुष्पक विमान से सीता माँ के साथ आएंगे और सीएम योगी उनका गुरु वशिष्ठ की भूमिका में रहकर राज्याभिषेक करेंगे। इस दिव्य और भव्य आयोजन का अयोध्या में जगह जगह प्रसारण भी किया जाएगा। अभी तक जो हमारे पास प्राप्त सूचना है उसमें चार कंट्रीज़ के रामलीलाओं का मंचन होगा और लगभग 21 प्रदेशों के रामलीलाओं का मंचन होगा। और भी जो कंट्रीज और जो प्रदेश हैं उसमें लोग आ रहे हैं उसमें। तो जैसे जैसे संख्या हमको मिलते जाएगी हम लोग कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। तो काफ़ी व्यापक इंतजाम रहता है और हम लोग का मेन उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु भक्तगण हमारे इस कार्यक्रम को देख पाएँ, इसका प्रसारण देख पाएँ। इसलिए हम लोग एलईडी वैन के माध्यम से भी हम लोग संचालित करते हैं। हमारा लेजर शो इस बार विशेष आकर्षण है और वर्ल्ड का सबसे एलॉय स्ट्रक्चर पे लगा हुआ सबसे बड़ा स्क्रीन का दावा किया जा रहा है। तो उसको गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम उसको टेस्ट करेगी, उसके बाद उसका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो वो एक हम लोग का प्रयास है कि बड़े स्तर पर किया जाए और सबसे महत्वपूर्ण हमने बताया कि उसको फिर हम लोग आगे भी शोज़ को संचालित करेंगे। तो अभी हमारे पास पिछले वर्षों में 11 झांकियाँ थी। इस बार हम लोग जो रामायण के विभिन्न कांड है उस पर 7 झांकियाँ और भी हम लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 18 है।
निर्माण हो रहा है। देखिए, कभी किसी ने आज के 5 वर्ष 10 वर्ष पहले ये कभी सोचा था कि अयोध्या में जीर्ण हो रहे मंदिरों को कोई सरकार उस पर ध्यान देगी? क्या राम भगवान से जुड़े हुए यहाँ पर जो भी पौराणिक स्थल थे, जो भी उनकी लीला से जुड़े हुए तमाम स्थल थे, वो सब जीर्ण शीर्ण हो रहे थे, ढहने के कगार पे थे? कोई सरकार कोई व्यक्ति सोच सकता था कि सरकारी हस्तक्षेप होगा और उन सभी स्थलों का नवनिर्माण होगा? तो कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की ये बहुत बड़ी सोच है और अयोध्या बदल रही है। आप धीरे धीरे आपको दीपोत्सव के बाद बहुत सी चीज़ें, स्थापना उत्सव के समय तक बहुत सी चीज़ें और भी आपको सड़क पर दिखाई पड़ेंगी और पूरी अयोध्या नए कलेवर में, नए तेवर में, उत्साह के साथ उस क्षण का साक्षी होने जा रही है जो इसके इतिहास के सबसे गौरव का क्षण होगा जब भगवान अपने गर्भगृह में पधारे। इधर हम लोग पहले आते थे तो इतना अच्छा कुछ नहीं डेवलपमेंट था, पर अभी बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया। इधर मंदिर बनने लगा, फिर इधर सड़कें भी चौड़ी हो गई हैं। पहले ऐसे बहुत गर्दी होती थी, पर अभी इतनी भीड़ भाड़ में इतना सब कुछ नहीं होता है। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है अभी काम। यहाँ की जो व्यवस्था देखिए, बहुत ही अच्छा भव्य राम मंदिर बन रहा है। जो दिवाली आने वाली है उसमें जो दीपोत्सव होता है उसका भी तैयारी देख रहा हूँ मैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत दिनों रामचंद्र जी को अपने समय में 14 साल का वनवास मिला था। अब ये 550 साल का वनवास के बाद कैसा उत्सव होना चाहिए कि हम और आप समझ सकते हैं कि 14 साल के बाद केवल अयोध्या में दिवाली मनाई गई थी, तो 550 साल बाद तो पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में दिवाली मनाई जानी चाहिए। तो प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, लेकिन यहाँ 550 वर्ष का इंतजार करना पड़ गया। अब वो इंतजार पूरा हो रहा है। 22 जनवरी का दिन आ रहा है और उसी के तहत इस बार दीपोत्सव में खास आयोजन किए जा रहे हैं। इस दीपोत्सव से ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कार्यक्रम शुरुआत हो रहे हैं। सज रही है अयोध्या, संवर रही है अयोध्या। दीपों से भी दिव्य और भावनाओं से भव्य दीपोत्सव के विहंगम दृश्यों को पूरी दुनिया देखेगी। ये सरयू की अविरल धारा है जिसने बहुत कुछ देखा है। आधुनिक काल तक अनेकों अंधकार भरे युगों का सामना करना पड़ा है। बड़ी बड़ी सभ्यताओं के सूर्य अस्त हुए, लेकिन हम हमेशा दीप जलाते रहे। हमने न दीपक जलाना छोड़ा, न विश्वास बढ़ाना छोड़ा। हमारी संस्कृति ही है जिसने अतीत में भी अपना पराक्रम और प्रकाश बिखेरा है और भविष्य में
आज अयोध्या को 30,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों के द्वारा दुनिया में धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब तो आम छोटे कारोबारियों के जीवन पर भी इसका असर आने लगा है। कभी सुनसान गलियों में तब्दील रहने वाली अयोध्या की रौनक अब देखते ही बनती है। जो लोग बाहर रोजी रोटी की तलाश में गए थे, वो अब यहाँ आकर खुशी खुशी काम कर रहे हैं। इससे पहले हम दिल्ली करोल बाग में काम करते थे, घूम फिर के वही काम यहाँ करने लगे हैं। हमको यहाँ 300-400 रुपये मिल जाता है। आपने कैसे देखा अयोध्या को बदलते हुए? हम देखते थे यहाँ पर सुबह और शाम के बाद यहाँ पर कोई नजर नहीं आता था। अब किस तरीके देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और आने वाले समय में क्या अनुमान है आपका? आने वाले में समय हमारा अनुमान ये है कि यहाँ आने वाले समय में 2-3 लाख आदमी डेली आएंगे और तमाम प्रकार का रोजगार यहाँ उत्पन्न होगा। जैसे हम लोग घूम फिर के बेचें, ऐसे बहुत सारे रोजगार पैदा होंगे। पहले यात्री बहुत कम आते थे, थोड़ा सा आते थे। अब यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और कारोबार भी बढ़ेगा। तमाम लोगों के जीवन में सुधार हुआ है और आने वाला समय हर व्यक्ति के सपनों को नए पंख दे रहा है। तैयारियों में हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा जा रहा है। इस बार तो शासन की तरफ से पुलिस विभाग को भी ये निर्देश दिया गया है कि जो भी श्रद्धालु अयोध्या आए, पुलिस के अच्छे व्यवहार की यादें साथ लेकर जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा स्पष्ट आदेश भी किया था। उसके परिप्रेक्ष्य में सभी जगहों पर एक बिहेवियरल ट्रेनिंग का एस्पेक्ट यहाँ पर किया गया है। जो फोर्स के लोग हैं, जो यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, इन सबको अपने व्यवहार में किस तरह से, क्योंकि हमको एक प्रकार से सुरक्षा के लिए सुदृढ़ रहना है। जो डूज एंड डोंट्स निर्धारित कर दिए गए उनका पालन कराना है। कुछ जगहों पर हमको ट्रैफिक को रेगुलेट करना है और उस समय लोगों की इच्छा होती है कि लास्ट पॉइंट तक हम अपनी गाड़ियों को लेकर के जाएं। वहाँ अपनी बात को दृढ़ता से कहना भी है, लेकिन अपने व्यवहार में विनम्रता रखनी है। ये एक महत्वपूर्ण सोपान है इन ट्रेनिंग्स का, जिसमें लोगों से अलग बात की गई है और मौके पर जाकर के भी ट्रेनिंग का जो एक प्रभावी कार्यक्रम है कि इसको कैसे कैसे अच्छी तरीके से किया जा सकता है, इसके कुछ अच्छे परिणाम आए हैं। बहुत अच्छी तरीके से लोग इसको देख रहे हैं। लोगों की सुविधाओं के इस दीपोत्सव का दीदार करने देश दुनिया से लोग आने वाले हैं। 1,87,000 दीपों से शुरू हुए दीपोत्सव का सिलसिला अब 21 लाख दीपों तक इस बार पहुंचाना है। इस बार के आयोजन में तमाम नए रंग दिखाई पड़ेंगे। लेजर और साउंड लाइट शो भी विशेष आकर्षण रहेगा। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हो चुका है। 22 तारीख को यह कार्यक्रम है। इस बार के दीपोत्सव में खास आयोजन किया गया है घाट नंबर 10 पर, जहां पर विशेष राम मंदिर बनाया जाएगा दीप श्रृंखला के द्वारा। हमारे साथ बनाने वाले आर्टिस्ट मौजूद हैं। कितना कुछ खास है ये दीपोत्सव और आप लोग क्या कुछ नया कर रहे हैं? इस बार हमारे लिए उत्साह का विषय है। हम 6000 स्क्वायर फीट में जो है राम मंदिर और विग्रह का जो है चित्र यहाँ पे दीप प्रज्वलित करेंगे, जो विश्व रिकॉर्ड अपने में भी एक अलग है, घाट का विशेषता रखता है। आपने देखा होगा बहुत सारे चित्र पेंटिंग, कलर और मूर्तियों के माध्यम से। यहाँ जो चित्र होंगे वो दीप मतलब ज्वलंत मुद्रा में ज्वलित करके जो है उसे विजुलाइज कराया जाएगा। विश्व पूरा इसको देखेगा। इस बार हम लोग का टास्क ये था कि राम मंदिर के साथ राम जी को दिखाना, वही विजय मुद्रा में। तो ये बड़ा टास्क भी है और एक उत्साह है हम लोग के लिए।
नगरी में इस बार 4 देशों और 24 राज्यों से रामलीला करने के लिए कलाकार आकर मंचन करेंगे। रामायण और रामचरितमानस के हर रंग और हर प्रसंग यहाँ पर दिखाई देंगे। अयोध्या की विरासत जो है वो बहुत ही दिव्य दैवी रही है और आज उस विरासत को नए सिरे से सहेजने की कोशिश हो रही है, नए सिरे से रोशन करने की कोशिश हो रही है और वो कोशिश लगभग कामयाब होती दिख रही है। अयोध्या में 7वें दीपोत्सव में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी, लेकिन प्रभु श्री राम की नगरी के इस उत्सव को पूरी दुनिया देखेगी। राम की नगरी का वासी होना सबके लिए गर्व का विषय होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी प्रभु श्री राम का मन से ध्यान करता है वो भी अयोध्या वासी ही होता है। देखिए भगवान, ये हमारे वाल्मीकि जी ने लिखा है और तुलसीदास जी ने लिखा है कि अयोध्या वासी कितनी प्रकार से होते हैं, अयोध्या कौन कौन लोग जाते हैं। तो एक प्रकार से यह है कि शरीर से जाइए, शरीर से नहीं जा सकते हैं तो मन से जाइए। दुनिया भर में फैले करोड़ों सनातनियों की आस्था भगवान श्री राम के मंदिर से जुड़ी हुई है। सर बहुत अच्छा लगा, भगवान राम का मंदिर इतना सुहाना देखा हमने, लेकिन हमारे दिल की एक तमन्ना यही है, मैं पहली बार आया हूँ अयोध्या में, लेकिन मेरी सोच ये है कि मैं एक बार फिर अगर मंदिर पूरा बन जाने के बाद फिर दोबारा आऊँगा सर, मैं एक बार और। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, मेरे को आने के बाद में बहुत ऐसे दिल खुश हो गया। खूब दिनों से इच्छा थी कि हम आए और यहाँ के दर्शन करें, पर यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सनातन धर्म के गौरव को पुनर्प्रतिष्ठापित करने का महाअभियान मोदी योगी सरकार में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। दीपोत्सव के आयोजन से एक तरफ जहां आध्यात्मिक यूपी दुनिया में नया मकाम बनाएगी, वहीं सांस्कृतिक यूपी लोकगीतों, वाद्य यंत्रों और लोक संस्कृति के जरिए अपनी गौरवशाली परंपरा को